वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के LG शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में खुश्कसाली, ज़राई शोबे को दरपेश मुश्किलात समेत दीगर मसाइल पर गौर व खौस किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त सीधे तौर पर फोन लाइन के जरिए जोड़े हैं। अनिल, आज नीति आयोग की मीटिंग है दिल्ली में। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या अहम मुद्दे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की बैठक जब 2:30 बजे आज शुरू होगी, दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में, तो उसमें सबसे अहम जो मुद्दे होंगे वो 5 सूत्रीय मुद्दे एजेंडे हैं। इसमें सबसे अहम मुद्दा जो होगा जल संचयन है, जिसमें जल संचयन के रूप में देखा जा रहा है कि जो जलाशय है, अभी जो मौजूदा जलाशय है वहाँ वाटर का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। वो एक चिंता का विषय बना हुआ है, चाहे वो खेतों में पानी पहुँचाना हो या फिर लोगों के घर में पेयजल। ये तो एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आई है। दूसरी बात जो जब सबसे अहम बात मानी जा रही है कि कैसे एग्रीकल्चर को रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है कि कैसे जो ट्रेडिशनल हमारा एग्रीकल्चर है उसको कैसे हम इसको चेंज किया जा सकता है, कैसे इसको हम कॉमर्शियल कर सकते हैं। तो इसके लिए कई बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है आज की बैठक में। मसलन किस तरह से उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर किया जा सकता है, कैसे उसको वैल्यू एडेड करके फूड प्रोसेसिंग किया जा सकता है, कैसे किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उनको फूड प्रोसेसिंग के तहत जो उनके प्रोड्यूस हैं उनको उचित कीमत दिया जा सकता है, चाहे वो MSP के तहत दिया जाना हो या फिर जो ई मार्केटिंग के जरिए जो ई मार्केटिंग बनाया गया था उसको दायरा बढ़ाए जाने पर चर्चा संभव है। और इससे एक और अहम बात एग्रीकल्चर को लेकर के आज की जा सकती है कि कैसे जो एग्रीकल्चर के लिए पानी की जो उपलब्धता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक देखा गया कि जो मानसून है इस साल का मानसून 7 से 8 दिन विलंब से चल रहा है और आगे भी जो फोरकास्ट है वो माना जा रहा है कि सामान्य से कम जो बारिश हो सकती है। ऐसे में जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो खरीफ फसल हुआ है उसकी जो स्थिति है उस पर समीक्षा की जा सकती है और रबी फसल को किस तरह से इसकी तैयारी है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, खासकर सिक्योरिटी को लेकर के एक अहम चर्चा की जा सकती है। नीति आयोग के जो सदस्य हैं, जो CEO हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आज की बैठक में कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, उसको कैसे और चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा कि कल ही सरायकेला खरसावां जो जिला है झारखंड का, उसमें वहां पर एक नक्सली हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा इससे पहले भी हमने देखा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी नक्सली हमला हुआ था और हमारे जवान शहीद हुए थे। तो इस तरह से जो है हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग करता है और कानून व्यवस्था एक लचर की स्थिति बनी रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है इसमें कि कैसे आखिर इन तमाम चीज़ों को लेकर के इसको सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जा सकता है। संभव है इसके लिए विकास के रास्ते चुने जा सकते हो, इसके लिए चर्चा होगा। संभव है कि इसके लिए किस तरह से कार्रवाई की जाए इस पर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री जब अमित शाह बने हैं दूसरे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, तो तब से वो तमाम जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको लेकर के बैठकें की और तमाम राज्यों के राज्यपाल से भी उन्होंने बैठकें की, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए उनसे मुलाकात करने। तो इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। अनिल, एक चीज जानना चाहूंगा, बिल्कुल तमाम जो प्रदेश हैं उनके जो CM हैं उनको बुलाया गया इस मीटिंग के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं नाराजगी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगी। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि ममता बनर्जी इस मीटिंग में आज शामिल होंगी कि नहीं? जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज की बैठक में शामिल होने नहीं आ रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ एक तरफ वो इससे पहले वो ये कह करके कहती रही हैं कि नीति आयोग के पास पैसा नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए। तो ऐसे में तमाम तरह की बातें वो तर्क देते हुए रही हैं। संभव है कि ये वो राजनीति के तहत ऐसा कर रही हो या कुछ उनके किस तरह के उनकी सोच है, किस तरह के मुद्दे हैं, ये तो खैर वो और उनकी पार्टी ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये
गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है नीति आयोग के, तो उसमें ये जरूर होते हैं कि उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल आते हैं, और ये सिर्फ एक प्रदेश के लिए नहीं बल्कि एक होलिस्टिक वे में कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पे चर्चा की जाती है, और उस राज्य से संबंधित राज्य से भी वो मुद्दे होते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो, कहीं भी हो, लेकिन हर एक राज्य के ये इसमें मुद्दे जुड़े होते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं, तमाम राज्यों से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में हर एक राज्य के प्रतिनिधि हो या उनके मुख्यमंत्री उनको इस बैठक में शामिल होना चाहिए। अब ये ममता बनर्जी पर है कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही हैं, क्या उनका कारण है, वो कारण जो दे रहे हैं वो कितना वायबल है, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन अभी तक के बैठक के अनुसार वो यहाँ नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं आपको इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा कि आज की बैठक में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उस पर चर्चा की जाने की, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ने चयन किया था उसके जो कामों की प्रगति है वो क्या है उसको लेकर के किया जाना है। एपीएमसी एक्ट है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, उस पे उसके प्रावधानों पर चर्चा किया जाना है। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उस पे चर्चा किया जाना है, उनके प्रावधानों को लेकर के किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं, आमूलचूल बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वे में और एक कॉमर्शियल रूप ले सके। जी चलिए अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।